आज हम अपना जो चार्जिंग का जो टॉपिक था चला था उसका बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। जो सबसे ज़रूरी चीज़ आज थोड़ा सा जानेंगे कि सबका प्रॉब्लम आता है कि शॉर्टिंग कैसे हटाया जाए और शॉर्टिंग हटाने का टाइम में क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, तो उसको जानें। और शॉर्टिंग हटाने के लिए कितना वोल्ट और कितना एम्पियर का ज़रूरत पड़ता है, तो उसको कैसे क्लियर करें। तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ और डायग्राम में मैं वही चार्जिंग का ही डायग्राम बनाऊँगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। कोई अलग से नया डायग्राम अगर लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चार्जिंग पे हमारा था कि ये हो गया सीसी बोर्ड, मान लीजिए ये हो गया सीसी बोर्ड, और सीसी बोर्ड से 2 लाइन ये हो गया ग्राउंड, और ये आ गया यहाँ यार, ये आ गया आपका OBP IC हो गया। और सब में ग्राउंड तो कंपलसरी है। और फिर इधर से 5 वोल्ट, ये हमारा पहले नेक्स्ट चैप्टर में मैं क्लियर करवा दिया था। फिर यहाँ से आ गया चार्जिंग IC को भी एक ग्राउंड चाहिए। चार्जिंग IC पे जब 5 वोल्ट इन होता है तब हमारा क्या क्या बनता है वो जानना ज़रूरी है। तब यहाँ पे एक कॉयल और यहाँ पे एक कैपेसिटर, इसको बोलते हैं कैपेसिटर C, इसको बूट कैप हम लोग बोलते थे। और ये हो गया VPH, इसको और क्या बोलते हैं VSYS, VBAT। देखिए क्वालकॉम, मीडियाटेक और सैमसंग तीनों में अलग अलग नाम में है, लेकिन चीज़ एक ही है। और इसमें वोल्टेज जो आता है 3.8, प्रॉपर 3.8 नहीं रहता है। किसी में 3.8 है, किसी में 4 है, किसी में 4.2 है, लेकिन लास्ट 4.2 है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर ये कहाँ जाता है, पावर IC। ये हो गया पावर IC। तो इतना दूर तक ही हम जाएंगे, उससे आगे जाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो इतना दूर तक जाएंगे तो हमारा जो VBAT पे जो शॉर्टिंग होता है, तो चार्जिंग IC से बैटरी कनेक्टर पर, ये हो गया बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर 1 2 3, तो ये यहाँ पे इन हो गया और ये हो गया आपका ग्राउंड। तो यहाँ पे जो 3.8 वोल्ट, तो एक बार स्टार्टिंग से समझ लेते हैं। सीसी बोर्ड पे चार्जर लगा तो यहाँ 5 वोल्ट, आगे गया OBP IC कोई वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करता है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो खुद उड़ जाता है, अपने आप शहीद हो जाता है। तो फिर वही 5 वोल्ट आगे जाएगा तो चार्जिंग IC उस समय VPH बनाएगा। और VPH 2 समय बनता है। एक, अगर सेट रनिंग कंडीशन है तो बैटरी चार्ज रहेगा तब VPH बनेगा। अगर चार्जर लगाएंगे, चार्जिंग IC ओके रहेगा तब VPH बनेगा। तो किसी भी हाल में जब तक VPH नहीं बनेगा तब तक सेट ऑन नहीं होगा। एक तरफ से हम हो गए क्लियर, VPH ओके रहेगा और सेट आगे ओके रहेगा तब बनेगा, मतलब तब ऑन होगा। लेकिन अभी हम जितना दूर का सर्किट को समझ रहे हैं उतने में VPH ओके तो सेट ऑन। अगर मेरा बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज नहीं आया, मतलब मेरा चार्जिंग IC से नहीं आ रहा है, हम उसको चेक करेंगे चार्जिंग IC में क्या क्या चाहिए, इनपुट क्या चाहिए, और उसके लिए सीरियल डाटा क्लॉक सही हो रहा है कि नहीं वो चाहिए, तो पूरा PMID चाहिए, उसको हम समझेंगे। चार्जिंग IC को जो रिक्वायरमेंट होगा उसको हम करेंगे। अगर चार्जिंग IC का रिक्वायरमेंट ओके रहेगा तब चार्ज ज़रूर होगा बैटरी। अभी का डायग्राम में इतने ही। मैं अभी DMDP के बारे में नहीं बताया हूँ, थर्मल ID के बारे में नहीं बताया हूँ, वो सब कुछ नहीं बताया हूँ।
मैं सिर्फ शॉर्टिंग हटाने का आज बात कर रहा हूँ। अगले चैप्टर में हमारा चार्जिंग था। अभी पर डे व्हाट्सअप में जो आ रहा है कि हमारा वीवेट का शॉर्टिंग है, लेकिन बैटरी कनेक्टर पर शॉर्ट दिखा रहा है, लेकिन हम शॉर्ट जब हटाते हैं तब कहीं भी रोजिन मेल्ट नहीं होता है। तो उसको कैसे क्लियर करें, वो जो चीज़ है बहुत लंबा चल जाता था, तो उसको कैसे क्लियर करें उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे। तो हमारा 5 वोल्ट इन हो गया। हम जाने कि चार्जर लगाने से मेरा VPH बनेगा, बैटरी लगाने से मेरा VPH बनेगा। अगर मेरा चार्जिंग IC ओके तो मतलब 1 नंबर, चार्जिंग ओके, VPH ओके। एक तरफ से हम यहाँ पे क्लियर हो गए कि हमारा अगर चार्जिंग ओके तो VPH ओके, चार्जिंग IC अगर ओके है तो VPH ज़रूर बनेगा। अब मान लीजिए हमारा शॉर्टिंग है VBAT पे। अगर VBAT पे शॉर्टिंग है तो VBAT से जा रहा है, तब बैटरी लगाने का बाद VPH बन रहा है, चार्जर लगाने का बाद VPH बन रहा है। अगर मेरा VPH नहीं बनेगा तो ये चार्जिंग IC पे प्रॉब्लम है, या ये OBP चार्जर लगाने से अगर VPH नहीं बन रहा है तो ये OBP IC ख़राब है, या CC बोर्ड ख़राब है, या चार्जिंग IC ख़राब है, या ये बूट कैप ख़राब है। इतने ही चीज़ है। बैटरी लगाने से VPH नहीं बन रहा है तो बैटरी से इधर से लाइन से हम जाएंगे तो चार्जिंग IC ख़राब है, या ये VPH कॉइल ख़राब है, या ये बूट कैप ख़राब है। लेकिन इधर का लाइन ओके है, मतलब ये 2 भाग से भाग हो गया। अगर बैटरी लगाने का बाद हम चेक कर रहे हैं कि मेरा VPH नहीं बन रहा है, बैटरी खोल दिए, कूल टेस्ट किए तो VBAT जो है शॉर्ट, बैटरी खोले और VBAT पे चेक किए तो हमारा VBAT लाइन शॉर्टिंग बता रहा है कूल टेस्ट में। अगर हम यहाँ पे DC मशीन से बूट केबल लगाएंगे तो ऑटो एम्पियर लेगा। तो अभी हम DC मशीन का बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट मल्टीमीटर से चेक किए तो डायरेक्ट शॉर्ट है। अगर शॉर्ट है तो कौन सा शॉर्ट है हम कैसे पता लगाएंगे। अब हमारा जो चीज़ है उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। हमारा जो मेन चीज़ है उसको हम समझ के चलें तो जब तक ये VPH कॉइल यहाँ है, इधर का लाइन VPH कॉइल से उधर हो गए तो पावर IC का लाइन। अब यहाँ से हमको समझना है कि अगर मेरा VBAT पे शॉर्टिंग बता रहा है मल्टीमीटर में, अगर हम ये VPH कॉइल को ही डायरेक्ट हटा दें, तो ये जो कॉइल है इसको हटा दें, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि मेरा इधर शॉर्टिंग है या इधर है। मतलब एक तरफ से मान के चलिए इसको हम हटा दिए। अब हमको चेक करना है मल्टीमीटर में ये लाइन शॉर्ट है या नहीं। अगर ये लाइन शॉर्ट है तो हमारा चार्जिंग IC पे शॉर्ट होगा, या ये बूट कैप पे शॉर्ट होगा, क्योंकि इधर का लाइन जो है वो चार्जर लगाने पे काम करता है। अब बच गया इतना ही, इतने में शॉर्ट होगा। अगर इधर कॉइल निकालने का बाद VBAT पे शॉर्टिंग नहीं बताया तो ये डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट बताएगा, मतलब पावर IC तरफ। तो इसको एक बार जोड़ के फिर से समझते हैं। 3.8 वोल्ट। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ तो पावर इन हो गया। यहाँ से हमारा एक लंबा ले लेते हैं, नेटवर्क, वाईफाई, BT, ब्लूटूथ, सेंसर, ऐसे बहुत सारा सेक्शन है। तो जहाँ पे 3.8 का रिक्वायरमेंट रहेगा, लाइट, ऑडियो, जहाँ पे 3.8 का रिक्वायरमेंट रहेगा उतना सारा सेक्शन में जाएगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये सेक्शन में प्रॉब्लम है, कि पावर IC में प्रॉब्लम है, कि चार्जिंग में प्रॉब्लम है, कि ये कॉइल प्रॉब्लम है, कि ये कैप प्रॉब्लम है, कि VBAT का लाइन में ये और कहीं शॉर्टिंग है। तो कैसे जानेंगे? उसको जानने का सबसे आसान तरीका कि हम ये कॉइल को पहले हटाएं। अगर VBAT पे आपका शॉर्टिंग बता रहा है मल्टीमीटर पे, डायरेक्ट लगाते ही बजर बज रहा है प्लस माइनस। यहाँ पे एक मल्टीमीटर बना लेता हूँ।
ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो हमारा पहला रिवर्स चेकिंग करेंगे, इस माइनस को ले जाएंगे और प्लस, ये प्लस को ले जाएंगे माइनस। अगर बजर बजा तो लाइन पूरा शॉर्ट है, बजर बजेगा मतलब यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, तो लाइन पूरा शॉर्ट है। तो शॉर्ट है तो हम कैसे जानेंगे? हम जानते हैं चार्जर लगाने से यहाँ भी पीएच बनता है, बैटरी लगाने से यहाँ बनता है। अगर इसको हम पहले हटा देते हैं तो हम क्लियर हो जाएंगे कि मेरा इधर शॉर्टिंग है या मेरा इधर शॉर्टिंग है। मतलब हम लोग इसको दो भाग कर दिए। पहला काम, दो भाग करने से हम क्लियर हो गए, मेरा इधर शॉर्टिंग है तो इस पे काम करेंगे, इधर शॉर्टिंग है तो VPH लाइन जिधर जिधर गया है उधर का। अब VPH लाइन बहुत सारा सेक्शन में गया है, अब कैसे जानेंगे हम कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम है? तो पहला जानना ज़रूरी है, नेटवर्क सेक्शन जो होता है, नेटवर्क सेक्शन जो होता है, एक बोर्ड लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो नेटवर्क सेक्शन है ये हमेशा बोर्ड का किनारे रहता है। कोई पावर IC बीच में रहता है या यहाँ रहता है, लेकिन ये नेटवर्क सेक्शन बोर्ड का किनारे रहता है। जब भी कभी वाटर डैमेज होता है तो बोर्ड का किनारे पर्सन पहले होता है। तो यहाँ का जो कैप, मतलब नेटवर्क सेक्शन में चलने के लिए जो 3.8 चाहिए, और 3.8 जब मिलेगा तो यहाँ का जो कैप है वो पानी लगेगा तो शॉर्ट हो जाएगा। अब वो कैप जब तक हम रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक नेटवर्क सेक्शन शॉर्ट रहेगा, और 3.8 जहाँ चाहिए वो लाइन भी शॉर्ट रहेगा। तो हम इसको हटा दिए। हम पहले क्या कर रहे थे ना, यहाँ पे रोजिन लगा रहे थे टोटल बोर्ड में, और यहाँ पे शॉर्ट किलर दे रहे थे। तो मान के चलिए कि आप यहाँ पे 4 वोल्ट 5 एम्पियर अगर इंजेक्ट कर रहे हैं, ये डायरेक्ट यहाँ तो नहीं जाएगा, ये यहाँ से जाएगा चार्जिंग IC से जाएगा VPH से हो के यहाँ आते आते ये 4 वोल्ट 5 एम्पियर जो है वो कमज़ोर पड़ गया होगा। अगर कमज़ोर नहीं पड़ता तो आपका बैटरी में भी तो वोल्टेज था, वो इसको डायरेक्ट उड़ा सकता था, शॉर्ट किलर का तरह उसको हिट करके ब्लास्ट भी कर सकता था। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो यहाँ से हो के घूम के जा रहा है। इसलिए मैं इसको रिलीज़ करने को बोल रहा हूँ। इसको आप बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट 4 वोल्ट 5 एम्पियर दीजिए। अगर इधर शॉर्टिंग बता रहा है और इधर शॉर्टिंग है तो यहाँ पे दीजिए, क्लियर हो गया लाइन। चार्जिंग मतलब शॉर्टिंग हटाने का यही एक सलूशन है 3.8 का। मैं और किसी का नहीं बोल रहा हूँ, मैं 3.8 का ही बात बोल रहा हूँ, जो कि VVAT पे शॉर्टिंग है। और इसको जब भी 3.8 आपका लाइन शॉर्टिंग है निकले, और वो निकलने का बाद अगर चार्जिंग IC तरफ शॉर्टिंग ना हो और पावर IC तरफ शॉर्टिंग दिखाए, तो पहला काम आपका बनता है कि आप नेटवर्क सेक्शन का पहले प्लेट निकालें और उसका 2G PA और 4G PA और उसका पास में जितना भी कैपेसिटर होगा, मेन सप्लाई कैपेसिटर 1-1-2 रहता है, टोटल दोनों में 1-1 ठो रहता है, उसको पहले चेक कीजिए वो कैपेसिटर सही है या नहीं। और वहाँ रहता है डायोड भी है सेफ्टी के लिए, वो डायोड को चेक कीजिए वो सही है या नहीं। आपको शॉर्टिंग वहीं पे हमेशा मिलेगा। ये जो छोटा छोटा सेक्शन है इतना जल्दी शॉर्ट नहीं होता है, और ये सेक्शन में शॉर्ट होता है कहाँ? लाइट में। और लाइट सेक्शन में शॉर्ट होने से भी आप अगर यहाँ पे 4 वोल्ट 5 एम्पियर अगर डायरेक्ट यहाँ पे देंगे तो ये सारा सेक्शन में कहीं भी शॉर्ट रहेगा, तब निकल जाएगा। बस इसका है सॉल्यूशन यही, शॉर्टिंग निकालने का कि आप इसको पहले समझना ज़रूरी है कि चार्जर लगाने से ये बन रहा है VPH, बैटरी लगाने से भी ये बन रहा है। तो मैं अगर इसको खोल दूं तो मेरे को शॉर्टिंग पता चल जाएगा इधर है या इधर है। इधर का रहेगा तो इधर इंजेक्ट करेंगे, इधर का रहेगा तो इधर देंगे। मतलब अगर निकालने का बाद अगर इधर शॉर्टिंग बता रहा है, इसको हम हटा देते हैं, ये लाइन शॉर्टिंग बताया तो इधर हम 4 वोल्ट 5 एम्पियर देंगे, ये शॉर्टिंग बताया तो इधर हम देंगे, तो मेरा जो है शॉर्टिंग क्लियर हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट हम चलेंगे, फिर चार्जिंग का बाकी जो था, शॉर्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा था इसलिए इसको बनाना पड़ा।